हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर सेकंड का नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ जीडीपी एंड कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स। तो हम इसमें जीडीपी के बारे में पढ़ेंगे और कंपेयर करेंगे जो थ्री सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स को आपस में कंपेयर करेंगे। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो प्रोज एंड कॉन्स पढ़ेंगे एंड तीनों सेक्टर्स कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं जीडीपी में और क्या बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए जीडीपी को कैलकुलेट करते समय। तो ये सब इस टॉपिक में या इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कॉम्प्रहेंसिव तरीके से कवर करेंगे। तो जैसे कि तीन सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो उसमें क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं। जैसे कि प्राइमरी सेक्टर है, तो अगर उसमें ही आप देख लें तो काफ़ी सारा जो गुड्स है और सर्विसेज है वो प्राइमरी सेक्टर में ही प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, काफ़ी लोगों को उसमें ह्यूज एम्प्लॉयमेंट मिलती है और काफ़ी लोगों के घर चलता है उससे। ठीक है, और काफ़ी गुड्स प्रोड्यूस होता है। ठीक है, उसी तरह सेकेंडरी होता है, उसी तरह टर्शरी होता है। टर्शरी सेक्टर में भी कुछ लिमिट तक गुड्स प्रोड्यूस करा जाता है और सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती हैं। तो जैसे कि है, जब तीनों सेक्टर्स में इतना ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, इतनी ज़्यादा सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, तो वॉल्यूम्स के टर्म में अगर देखा जाए तो एक लार्ज नंबर ऑफ वॉल्यूम में क्या हो रहा है, आपके गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं। तो काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा लोगों के पास और काफ़ी ज़्यादा वो कंट्रीब्यूट करेंगे किस में, हमारी जीडीपी में। ठीक है, तो इतने जब लार्ज नंबर ऑफ वॉल्यूम्स में क्या हो रहा है, गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, इतने लोग अपना पैसा लगा रहे हैं, इतने लोग एम्प्लॉय हो रहे हैं, इतने लोग एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। तो अगर हम किसी भी दो कंट्रीज़ की या तीन चार कंट्रीज़ की क्या करते हैं, जीडीपी को अगर कंपेयर करते हैं, ठीक है, उनकी इकोनॉमी को कंपेयर करते कहते हैं बड़ी इकोनॉमी है, छोटी इकोनॉमी है, तो ये जो कैलकुलेशन का काम है कितना टफ होता होगा। ठीक है, काफ़ी इसमें टाइम लगता होगा, टाइम कंज्यूमिंग होता होगा, काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता होगा। ठीक है, और कभी कभी जो डेटा होता होगा वो एक्यूरेट नहीं भी हो सकता है। तो किस तरह से करा जाता है, किस तरह से एक्यूरेसी तक लाया जाता है, किसको जो जीडीपी जब हम कैलकुलेट करते हैं, किसी भी कंट्री का इकोनॉमी कंपेयर करते हैं, तो किस तरह से करी जाती है, उन कॉम्प्लेक्स चीज़ों को कैसे टैकल करा जाता है, वही हम इस चीज़ में पढ़ने वाले हैं। तो इतने लार्ज नंबर ऑफ़ वॉल्यूम्स में जब चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं तो उनको कैलकुलेट करना एक काफ़ी एक चैलेंज है। क्योंकि हमारे ही देश की अगर इकोनॉमी देखी जाए, ठीक है, तो यहाँ नेल से लेके कार तक सारी चीज़ें क्या होती है, प्रोड्यूस होती हैं। यानी कि एक छोटी कील से लेके एक कार तक, ट्रक तक क्या होता है हमारी कंट्रीज़ में बनाए जाते हैं। ठीक है, तो उनको काउंट करना, उनको कंपेयर करना, उनकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना, इट्स अ ह्यूज टास्क। ठीक है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स टास्क है, एक चैलेंज है। तो हमारी इकोनॉमी में क्या है, काफ़ी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स क्या, हम वीट ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम फ्लोर भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम एरोप्लेन भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम छोटा सा आयरन नेल भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रोडक्शन क्या है, हमारा वास्ट वैरायटी है हमारे पास प्रोडक्शन की। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, कभी हम कहते हैं कि देखिए एविएशन सेक्टर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है एज़ कंपैरिजन टू अदर सेक्टर्स। ठीक है, कभी हम कहते हैं कि पेट्रोलियम सेक्टर में ज़्यादा पैसा है। तो हम किस बेसिस पे कहते हैं ये चीज़ें, जैसे कि हम देखते हैं कि अगर नील सेक्टर देखा जाए तो वो कहते हैं कि हमने इस साल क्या करा, 1 करोड़ नील्स प्रोड्यूस करी। और वहीं कार सेक्टर वाले कहते हैं कि जो ऑटोमोबाइल सेक्टर होता है वो कहता है कि हमने इस साल 1 लाख कार्स प्रोड्यूस करी। तो ठीक है, क्या इनमें कंपैरिजन है? हम लोग कहेंगे कि प्रोडक्शन किस में ज़्यादा हुआ है, नेल्स में ज़्यादा हुआ है, क्योंकि उन्होंने क्या करा, 1 करोड़ नेल्स प्रोड्यूस करी है। लेकिन ऐसा नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, उनमें कंपेयर नहीं कर सकते, हम एप्पल्स को ऑरेंजेस के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारे पास सबसे जो पहली प्रॉब्लम आती है वो क्या होती है, प्रॉब्लम इन काउंटिंग एंड कंपेयरिंग। ठीक है, हम किस तरह से काउंट करेंगे और किस तरह से कंपेयर करेंगे चीज़ों को। तो ये एक प्रॉब्लम आती है हमारे पास। ठीक है, तो अगर हमें जब कंपेयर करना होता है चीज़ों को, तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट के नंबर को ना लेते हुए प्रोडक्ट की वैल्यू को लेते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि प्रोडक्ट के नंबर्स कितने हैं, हम उससे ध्यान नहीं रखना, हमें देखना है कि उस प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है। ठीक है, उस चीज़ से हम क्या करेंगे, कंपेयर करें। ठीक है, तो अगर एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि मैंने कहा था 1 करोड़ नेल्स प्रोड्यूस हुए हैं, तो हम देखेंगे कि उन नेल्स की वैल्यू कितनी है। मान लीजिए उन नेल्स की वैल्यू कितनी है, मार्केट वैल्यू कितनी है, 10 लाख रुपीज़। ठीक है, और मैंने कहा था 1 लाख कार प्रोड्यूस हुई हैं। और फिर हम देखेंगे कि मोनेटरी टर्म्स में उन कार की वैल्यूज़ कितनी है। मान लीजिए वो 10 करोड़ है, तो हम क्या करने वाले हैं, हम क्वांटिटी चेक नहीं कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, चेक उनकी वैल्यूज़ चेक करेंगे, मोनेटरी वैल्यू चेक करेंगे। ठीक है, कि उनका कितना वैल्यू है, मार्केट वैल्यू, उसको हम कंपेयर करेंगे।
तो जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है वी एड वैल्यूज़ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नॉट नंबर्स। तो हम क्या देते हैं, जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो उनकी वैल्यूज़ देखते हैं, उनके नंबर्स नहीं देखते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल दे रखा है यहाँ पर 10 kg वीट एट ₹10 20 पर केजी। सो इसमें हमारा क्या है, जो अगर हमने कहा कि हमने वीट कितना प्रोड्यूस करा, 10 kg प्रोड्यूस करा, और मान लीजिए हमने आयरन भी कितना प्रोड्यूस करा, 10 kg प्रोड्यूस करा। तो हम यहाँ पर नंबर ना देख के, कि हम ये नहीं देखेंगे कि उन दोनों ने सेम प्रोडक्शन करा है 10 kgs का, हम देखेंगे उनकी मोनेटरी वैल्यू कितनी है। मोनेटरी वैल्यू वीट की कितनी है, जैसे कि 1 किलो कितने में मिल रहा है, 220 रुपये में। तो टोटल 10 kgs कितना हो गया 200 का। तो हमारे पास जो इसका जो प्रोडक्शन है, जो उसकी मोनेटरी वैल्यू है वो कितनी है, हमारी जीडीपी कितनी हो गई, यहाँ पर इकोनॉमी कितनी हो गई, 200 रुपीज़ हो गई। वहीं पर अगर 10 kg हमारे पास आयरन है और वो 50 रुपीज़ का है, तो ठीक है, तो हम उसको कंपेयर करेंगे कि वो कितने का प्रोडक्शन हो गया है। ठीक है, तो 50 पर केजी के हिसाब से वो कितना हो गया, 500 का। तो आयरन का प्रोडक्शन का रेट अलग है, मोनेटरी वैल्यू अलग है, और वीट की प्रोडक्शन वैल्यू अलग है। ठीक है, उनका रेट अलग है, मोनेटरी वैल्यू। ठीक है, कुछ प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे कि प्रिकॉशन क्या होंगे, एट द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ओनली, इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड। तो जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो वैल्यूज़ होती हैं वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की लेते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स की हम क्या करते हैं, को इग्नोर कर देते हैं या उनको इंक्लूड नहीं करते हैं, बिकॉज वो पहले से इंक्लूड होता है। जैसे कि एग्जांपल क्या है, प्रोडक्शन ऑफ बिस्किट्स। ठीक है, तो हम इसमें इंटरमीडिएट क्या लेंगे, गुड्स नहीं लेंगे, हम सिर्फ जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होंगी उनकी कॉस्ट को लेंगे। ठीक है, तो उससे हम कैलकुलेट करके बताएंगे कि कितनी वैल्यू हुई उसकी। हम इंटरमीडिएट तो पहले से उसमें इंक्लूड हो जाता है, तो उसको हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। ठीक है, वह पहले से उसमें इंक्लूडेड है। सेकेंड जो हमारा टॉपिक है वो है अबाउट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दैट इज़ जीडीपी। सो जो जीडीपी होता क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, इट्स द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। ठीक है, जो फाइनल गुड्स एंड सर्विस होती है हर सेक्टर में, ठीक है, जो 3 सेक्टर्स होते हैं उनमें जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं उनकी जो वैल्यू होती है हर एक साल में, हर एक पर्टिकुलर ईयर में, ठीक है, वो क्या होता है, हमारे जीडीपी। देन सम अप द प्रोडक्शन ऑफ ऑल 3 सेक्टर, हम फिर क्या करते हैं, उनको सम कर देते हैं उनका। इट विल गिव अप द जीडीपी ऑफ द कंट्री, यानी कि तीनों सेक्टर में, हर एक पर्टिकुलर सेक्टर में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है उनका हम टोटल वैल्यू निकालेंगे। उन तीनों सेक्टर की वैल्यूज़ को हम एक साल में जितने भी प्रोडक्शन हुआ है, जितना भी वैल्यूज़ हैं उनकी, उनको सम अप करेंगे, और वो सम अप हमारा क्या होगा, उस पर्टिकुलर कंट्री का जीडीपी होगा। ठीक है, डोमेस्टिक मतलब विद इन द कंट्री, यानी कि डोमेस्टिक हम कह रहे हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि जितना भी जो हुआ है हमारा प्रोडक्शन, जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है हमारे अपनी कंट्री में। ठीक है, बाहर का हम कैलकुलेट नहीं करेंगे इसमें, अपनी ओन कंट्री का, यानी कि अपनी विद इन द बाउंड्रीज ऑफ आर कंट्री हम उसको लेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि एक रिविज़न भी हो गया है आपका, जो आप जीडीपी अगर भूल गए होंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है। तो जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं हर सेक्टर की, उनकी वैल्यू पर्टिकुलर ईयर में, ठीक है, उनका सम अप करके हमें क्या मिलता है, जीडीपी मिलता है। और डोमेस्टिक का मतलब यहाँ पर अपनी ओन कंट्री से है। 3 सेक्टर्स को हमने कंपेयर करा, हमने देखा कि अगर हम किसी की मॉनेटरी वैल्यू निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें जो कंपैरिजन होगा वो किस बेसिस पे होगा, कंपैरिजन होगा आपकी वैल्यूज़ के कंपेयर में, ठीक है, बेसिस पे, नंबर्स के बेसिस पे नहीं होगा। ठीक है, आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम इकोनॉमिक्स कंप्लीट करेंगे। सो दैट्स इट। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। बाय, थैंक यू।